हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 से हिंदी चैप्टर 4 का कविता और कविता की सारांश, जिसका शीर्षक है मनुष्यता, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि प्रकृति की अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वो अपने ही नहीं, औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होते हैं। पशु चरगाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करते। वो जो कमाते हैं, जो भी कुछ उत्पत्ति करते हैं, वो औरों के लिए भी करते हैं, औरों के सहयोग से करते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक आगे कहते हैं कि अपनों के लिए जीने मरने वाले मनुष्य को तो मनुष्य मानते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वो तो उन मनुष्यों को ही महान मानेंगे जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे ही गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में वो बना रहे। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाए, तब फिर वो युगों तक याद रह सके, उसमें ऐसे गुण हो सके। बच्चों, इस पाठ की कविता है, विचार लो कि मृत्यु ना मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्यों को कैसा जीवन जीना चाहिए। इस कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि हमें वो जान लेना चाहिए कि मृत्यु को होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वो मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। पाठ की दूसरी पंक्ति की कविता है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कृति कूंजती, उसी उदार की सदा सजीव कृति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव सो, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं, उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। इस कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से बांधता है, वो व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। कविता की तीसरी पंक्ति है,
क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्थल थाल भी, क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्थल थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने 100 मास दान भी किया, उसी नर क्षितिज ने 100 मास दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। इस कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी, और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियों का वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उसी नर देश के राजा शिवी ने कबूतरों की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इसी नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। कविता की चौथी पंक्ति है, सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी वही स्वयं मही। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनित लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। आहा आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इन पंक्ति में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। इस कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता। अर्थात उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। कविता की पांचवी पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। इस कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश का घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर भी कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ तो सबके साथ है, वो बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। फिर कवि कहते हैं कि वो व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। कविता की छठी पंक्ति है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही शोभाऊ जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर सब प्रावलंब जो उठो तथा बढ़ो सभी,
अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से ना काम और का सरे, रहो न यूं कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कलंक रहित रहने वो दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। इस कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी वो दयालु मनुष्य के सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी के साथ लेकर आगे बढ़ो। फिर कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे, वो परोपकार करे। कविता की 7 पंक्ति है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्मा भेद है, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्मा भेद है, परंतु अतिरिक्त में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इस कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वो परमात्मा या ईश्वर हम सभी के पिता हैं, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। कविता की 8 पंक्ति है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, पत्ती विघ्न जो पड़े वने ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। इस कविता की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरे की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे।